अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत और आफियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर माशूक अली आपके अपने चैनल फ़िज़िक्स विद कॉन्सेप्ट के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फॉर क्लास 9th। इसमें हम सीखेंगे व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें विच कैन बी मैयर, जिन्हें हम मैयर कर सकें, जिनकी पैमाश कर सकें, आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल हमारा लेंथ है, मास है, टाइम है, यानी जो भी चीज़ जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस लिखी गई हैं। इसमें से 2 हमने ली हैं। पहला, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ which cannot be explained by other physical quantities, जिन्हें किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से कंपेयर नहीं किया जा सके, आर कॉल्ड द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी ये भी हमारे यहाँ डाउट छोड़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी सब के सब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, आर टेकन फ्रॉम दी 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़, उन्हें 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ से लिया गया है। सो दैट दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसलिए हम उनको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी बुनियादी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो द टेबल ऑफ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एज गिवन बिलो। पहला हमारा क्या है? लेंथ है। अच्छा, द नेम ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, हमने एक चार्ट बना हुआ है, नेम ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके बाद हमने उसकी सिंबल का चार्ट बना है, फिर उसके यूनिट का चार्ट बना है, उसके बाद उसकी साइन का चार्ट बना है, जिसे हम उन्हें आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें। अब लेंथ क्या है? लेंथ इज डिनोटेड बाय एल, SI यूनिट फॉर द लेंथ इज मीटर, सिंबल और साइन फॉर द मीटर इज एम। सो मास, इसकी साइन है एम, यूनिट है किलोग्राम और साइन है केजी। सिमिलरली फॉर टाइम रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा हमें इस टाइम को जो है वो कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर चार्ट में हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कैपिटल टी जो है वो स्टैंड फॉर द टेम्परेचर। तो टी, इसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड, और सेकंड की साइन SEC भी लिखा जाता है और खाली S भी लिखा जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर डिनोटेड बाय T विद द साइन ऑफ डिग्री, उसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय K। Similarly, electric current represented by I, SI unit ampere represented by A. Luminous intensity, there is no sign for the luminous intensity, so that we have given no sign, and the SI unit for the intensity is candela and CD is the sign. Last and 7, amount of substance represented by moles, mole is the SI unit, MOL is the sign. Now we are going to discuss about the derived physical quantities। अब derived physical quantities क्या होती हैं? derived physical quantities are those quantities which can be obtained by the multiplication and division, यानी ऐसे physical quantities जो हमें fundamental physical quantities या तो divide करके उन्हें हासिल किया जाए या तो multiply करके हासिल किया जाए, are called the derived physical quantities। और वो बहुत सारी हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द derived physical quantities। एग्जाम्पल है उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। अब 3 लेंथेस जो हैं आपने मल्टीप्लाई करके न्यू फिजिकल क्वांटिटीज देते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? इट्स द derived फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 फंडामेंटल लेंथेस। अब दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज आल्सो derived फिजिकल क्वांटिटीज विच इज़ ऑब्टेन बाय द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये हमें मल्टीप्लिकेशन से हासिल हुआ और ये हमें डिवीजन से हासिल हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम दूसरे मिसाल देते हैं, दूसरी डेफिनेशन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज। अब फोर्स है, फोर्स भी एक किस्म की कुव्वत है, वेट भी एक किस्म की कुव्वत है, टेंशन भी एक किस्म की कुव्वत है, यानी हम है तो ये एक्चुअली फोर्स ही, पर इनको हम 3 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इज़ अ derived फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर मेनी derived फिजिकल क्वांटिटीज़, फोर्स, वर्क, टॉर्क, पावर, etc, यानी ये बाकी सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं 7 के अलावा, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी derived फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं।
अब आते हैं हम नेचर। अब नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेचर देयर आर टू नेचर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। पहली नेचर है हमारी स्केलर्स। अब स्केलर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude with suitable unit but no any direction। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, किसी किस्म का डायरेक्शन ना हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, या जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई टाइम पूछे, आप क्या बताएंगे? 9 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं बताएंगे ईस्ट में हो रहे हैं, वेस्ट में हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, और उसके अलावा उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट। दोज फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, विथ यूनिट हो, एज वेल एज डायरेक्शन, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए उनका डायरेक्शन भी वाज़ेह हो, आर कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जांपल है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। मैं अगर किसी को कहूँ कि आप 5 कदम उठाएं तो क्या करेंगे? वो पहले हमसे पूछेंगे किस तरफ कदम उठाएं, फिर उसके बाद वो कदम उठाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, अब 2 टर्म्स और हैं हमारे पास। एक है मैग्नीट्यूड, एनी नंबर विच शोज द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। यानी ऐसा नंबर जिससे मैग्नीट्यूड, कोई भी नंबर जिससे मैग्नीट्यूड को जाहिर किया जाए, या एनी नंबर विच शो द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होता है? द स्केल बाय विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड। तो ये मैग्नीट्यूड यानी कोई भी वैल्यू जिससे फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय विच दे आर कंपेयर, दैट स्केल इज कॉल्ड यूनिट। थैंक यू।